और यही नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें लोगों में ये पम्फलेट बना के फेंकते थे। तो आज अगर ये पीपल्स पार्टी ऐसे बंदों के साथ बैठेगी तो हम कभी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं दे सकते थे। इसलिए हम आज इमरान खान साहब के साथ हैं। जद के वफाकी हुकूमत, ये नाम नहाद टोला, ये चोरों और डकैतों की हुकूमत, ये लुटेरों की हुकूमत उससे राह फरार कर रही है कि वो इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, बहाने तलाश कर रहे हैं। कभी हमारे पास फंड्स नहीं है, कभी सिक्योरिटी नहीं है। फिर खान साहब के हुक्म के मुताबिक हम अगर वो हुक्म करेंगे तो हम इंशाल्लाह सड़कों पे निकलेंगे और दमादम मस्त कलंदर होगा सड़कों पे और इस हुकूमत को भगा कर फिर इंशाल्लाह दम लेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए एक मर्द मुजाहिद अल्लाह ने पैदा किया, उसका नाम है इमरान खान। शेर एक बारी फेर, तो मैं समझता हूँ वो तो शेर ही भाग चुका है। अब तो वो कहते हैं ना शेर बकरी हो गया, ये तो बकरी से भी आगे, ये तो उससे भी आगे चला गया, भाग गया मैदान से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज हम मौजूद हैं NA 119 और PP 150 के सीनियर रहनुमा सरार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमसे जानते हैं कि ये रैली उन्होंने आज किस लिए निकाली है और उनका एजेंडा क्या है, वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब क्या हाल है, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, किस सिलसिले में आज जमा हुए हैं? आज जी ये इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके हुक्म के मुताबिक आज पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग बाहर निकले हैं रैलियों की शक्ल में कि अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि आइन के साथ खड़े हैं, आइन और कानून की बात कर रहे हैं, अवाम के हक़ की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात, पंजाब में ख़ुसूसन और KPK में जो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, वहाँ पर फौरी 90 रोज़ के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएँ। जद के वफाकी हुकूमत, ये नाम नहाद टोला, ये चोरों और डकैतों की हुकूमत, ये लुटेरों की हुकूमत उससे राह फरार कर रही है कि वो इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, बहाने तलाश कर रहे हैं। कभी हमारे पास फंड्स नहीं है, कभी सिक्योरिटी नहीं है। तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे भी अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पे लड़ते हैं, जानों की कुर्बानियाँ भी अपनी देते हैं, शहादतें भी देते हैं, तो वो इलेक्शन भी इंशाअल्लाह करवा सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ बदनीति है तो वफाकी हुकूमत की है और पाकिस्तान में वसाइल की बिल्कुल कोई कमी नहीं। तो इस सिलसिले में आज जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही, तो इमरान खान साहब के हुक्म पर आज हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, ये कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं मगर ये यूनियन काउंसिल के वर्कर इमरान खान साहब के निकले हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं क्योंकि वो आइन और कानून की बात करते हैं। हम एक शख्स के साथ खड़े नहीं, हम उस शख्स के साथ खड़े हैं जो कानून और आइन की बात कर रहा है और हक़ की बात कर रहा है। इसलिए हम उनके साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अगर ये चीफ जस्टिस का फ़ैसला मानने से इनकार कर देती है हुकूमत, इलेक्शन नहीं होते, तो खान साहब का और आपका मोटो क्या होगा? जी देखिए, फिर खान साहब के हुक्म के मुताबिक हम अगर वो हुक्म करेंगे तो हम इंशाल्लाह सड़कों पे निकलेंगे और दमादम मस्त कलंदर होगा सड़कों पे और इस हुकूमत को भगा कर फिर इंशाल्लाह दम लेंगे। बहुत सारे सवालात जो हैं वो दूसरी जानिब से आते हैं। PDM के जो कारकुन आपको पता है थोड़े बहुत मिलते हैं, वो कहते हैं क्या खान साहब आकर इस मुल्क को बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की ये तारीख़ उठाकर देख लें। कायद आज़म रहमतुल्लाह के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक लीडर जो पैदा हुआ था, जो आलम इस्लाम की बात करता था, जो इस्लाम की बात करता था, जिसने कादियानियों को काफिर करार दिया, उसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए एक मर्द मुजाहिद अल्लाह ने पैदा किया, उसका नाम है इमरान खान। पाकिस्तान को अगर मसाइल से निकाल सकता है तो इमरान खान, जिसके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, जिसने ज़िंदगी में कोई करप्शन नहीं की, अगर वो खेल के मैदान में था तो पाकिस्तान की बका के लिए खेलों के मैदान में उसने लड़ा और अब वो अवाम के हकूक़ के लिए, पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह वो मैदान में है और हम सब उनके साथ हैं। और वाहिद एक अल्लाह ताला ने जो मर्द मुजाहिद पैदा किया, वो पाकिस्तान को सिर्फ वही मसाइल से निकालेगा, इमरान खान है। एक और इनकी तरफ से इल्ज़ाम आता है कि इमरान खान ने लोगों को इकट्ठा करके मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे तसादुम खड़ा किया हुआ है।
जी, देखिए- बच्चों की जानें जा रही हैं, इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। इस इकट्ठे होने के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखें, ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। इमरान खान साहब ने हमेशा पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है और कभी तसादम की बात नहीं की, कभी इदारों के ख़िलाफ़, कभी किसी के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त नहीं दी। हमेशा पुरअमन एहतजाज, आज भी यही हुक्म था कि अपने अपने हलकों में पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और ये अज़हार यकजहती करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कि हम आइन और कानून और उनके साथ खड़े हैं। रही बात नून लीग की, तो नून लीग जो झूठे प्रोपेगेंडे करती है, मैं समझता हूँ कि जिनका लीडर, जिनका कायद पाकिस्तान में मौजूद नहीं, वो छुपकर अपनी करप्शन के पीछे छुपकर लंदन में बैठा है, पहले वो अपने कायद को, अपने लीडर को, नवाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाएं, तो फिर वो बात करें इमरान खान के ख़िलाफ़। बाकी जो सब झूठ के पलंदा है, जब तक उनका लीडर पाकिस्तान में नहीं होगा, हम समझते हैं कि नून लीग तो अपने निशान से भाग चुकी है। उसने शेर का निशान नहीं लिया, जो अपने निशान शेर कहते थे, शेर एक बारी फेर, तो मैं समझता हूँ वो तो शेर ही भाग चुका है। अब तो वो कहते हैं ना शेर बकरी हो गया, ये तो बकरी से भी आगे, ये तो उससे भी आगे चला गया, भाग गया मैदान से। तो शेर का निशान ही नहीं उन्होंने लिया, तो नून लीग की हम क्या बात करेंगे। अच्छा, आपने काफ़ी देर पीपी के साथ गुजारी है, भुट्टो के साथ रहे हैं, ये कन्वर्ट होने की वजह मैं जान सकता हूँ कि आप एकदम से खान साहब की तरफ आ गए और आपका बहुत असर व रसूख था। मेरे ख्याल से पीपी की पार्टी अब यहीं से जीती थी, आपके हलके से, तो आप इधर आ गए हैं, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और अक्सर ये सवाल उठाया जाता है। तो जो पहले अभी मैंने जिक्र किया कि भुट्टो एक नज़रिए का नाम था। भुट्टो, जब तक भुट्टो का नज़रिया ज़िंदा रहे, हम पीपल्स पार्टी के साथ थे। जब भुट्टो का नज़रिया ख़त्म हो गया तो फिर इसलिए हमने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, और वो नज़रिया हमने इमरान खान साहब में देखा कि जिन्होंने, आप देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होके तो एक करारदाद मंजूर कराई ख़त्म नबूवत के बारे, जो लोगों को इस्लामोफोबिया था उसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने एक करारदाद उनके ख़िलाफ़ मंजूर कराई। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम की बात की, दीन की बात की, ख़त्म नबूवत की बात की। तो यही नज़रिया पीपल्स पार्टी का था। पीपल्स पार्टी इस नज़रिए से हट चुकी थी, वो उन्हीं के साथ बैठ गए जिनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी कहती थी कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। और जो बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, आज भी मैं उनको शहीद कहूँगा, वो एक अजीम लीडर थी। और यही नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें लोगों में ये पम्फलेट बना के फेंकते थे। तो आज अगर ये पीपल्स पार्टी ऐसे बंदों के साथ बैठेगी तो हम कभी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं दे सकते थे। इसलिए हम आज इमरान खान साहब के साथ हैं, उस नज़रिए के साथ हैं कि जो भुट्टो वाला नज़रिया था वो इमरान खान साहब पूरा कर रहे हैं। दीन की बात, इस्लाम की बात, इस्लामिक ममलक की मुल्कों की बात, इस्लामिक ब्लाक की बात और अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर, यही नारा ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का था, यही इमरान खान साहब का। इसलिए हम इमरान खान साहब के साथ। बेशुमार बेशुमार कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ चीफ जस्टिस, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ इस्लाम, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिरी सवाल मेरा, ये जो पार्टीज़ भाग रही हैं इलेक्शन से, उनको क्या कहेंगे आप? जी देखें, हमेशा मैदान से चोर ही भागते हैं ना, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं, जिनके पास कोई विजन नहीं, जो अगर आवाम की, मैं समझता हूँ, खिदमत की होती सच्चे दिल से, वो अवामी नुमाइंदे होते, तो वो कभी ना भागते। जो आवाम के अंदर रहता है, आवाम के दुख सुख में शामिल होता है, आवाम के मसाइल को समझता है, वो हमेशा, उसको टिकट की भी ज़रूरत नहीं होती, वो टिकट आवाम देती है और आवाम की टिकट पे भी वो इलेक्शन लड़ता है और कामयाब होता है। और जो भागते हैं वो इसी वजह से कि वो चोर और लुटेरे, उनका कोई विज़न नहीं, उनका कोई इलाके में खिदमात नहीं, उनका कोई मसाइल के हल का उनके पास एजेंडा नहीं, इसलिए वो मैदान से भागते हैं। शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ यूसी 174 के सदर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं, काफ़ी देर से ये पीटीआई से मुंसलिक हैं। इमरान साहब, आप क्या कहेंगे? आपका नाम भी इमरान है और इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज आपने एक छोटा सा जमे खफीर भी अपने इस छोटे से इलाके में किया हुआ है, तो क्या कहेंगे आप, क्या मुतालबा है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खान साहब का आज जो कॉल देने का वो मकसद था, वो आइन की बालादस्ती है, आइन की हुक्मरानी है इस मुल्क में। अब देखें, ये अपने आप को बचाने के लिए रोज़ एक नया आइन चेंज कर रहे हैं, नया आइन मुतारफ़ करवा रहे हैं, जो इस मुल्क के साथ बिल्कुल ज़्यादती है, और ये मजाक उड़ा रहे हैं आइन का।
हम इंशाल्लाह ताला खान साहब ने जो कॉल दी है उसके ऊपर पूरे पाबंद रहेंगे। इस मुल्क में हम आइन की बालादस्ती देखना चाहते हैं। खान साहब ने ये जो यूसी लेवल पे कॉल दी है ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे जो निचले तबके के जो वर्कर हैं इंशाल्लाह ताला वो ऊपर उठेंगे और वो जो है वो सामने नज़र आएंगे और खान साहब के हक़ में इंशाल्लाह ताला हर गली मोहल्ले में रैलियाँ होंगी। अगर ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला इनको भागने नहीं देंगे। इन छोटी छोटी रैलियों से, जलसों से फ़र्क पड़ेगा? जी इंशाल्लाह ताला कतरे कतरे से दरिया बनता है। वो भी वक्त था जब खान साहब के पास एक भी सीट नहीं थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज के सर्वे में 67% से ऊपर खान साहब जीतने की उम्मीद में है। एक इल्ज़ाम लगाया जाता है खान साहब के ऊपर कि अपनी पसंद की उन्होंने जो है वो टिकट्स तकसीम की हैं और उसके बाद वहाँ से अवाम सारी उठ के चली गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ऐसा कोई मसला नहीं है। देखिए खान साहब ने बिल्कुल अपनी मर्ज़ी की है और करनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ खान साहब का एक बहुत बड़ा तजर्बा है इस सिलसिले में। खान साहब बहुत सोच समझ के टिकट देते हैं और देखिए जी जो मफाद परस्त बंदा होगा वो तो छोड़ जाएगा और इंशाल्लाह ताला जो नज़रिए के साथ खड़ा है वो जिसे मर्ज़ी टिकट मिल जाए खान के साथ खड़ा होगा और जिसको टिकट मिलेगी इंशाल्लाह ताला उसके साथ खड़ा होगा। देखिए ना हमें एक दूसरे के जो बातें हैं वो देखना नहीं, मर्दों को नहीं देखना चाहिए, लोगों को नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए खान साहब के विज़न को। हमें खान साहब के विज़न के पीछे चलना चाहिए। खान साहब के एक लंबी जदोजहद है इस मुल्क के लिए। अब यहाँ पे आके हम आपस में फूट डालें ये नहीं हो सकता। जिसको खान साहब ने टिकट दे दी है हम उसके साथ अपनी जान से के साथ भी उसके साथ है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, इसरार भाट साहब, और UC 174 के सदर भी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने इधर इमरान खान की कॉल पर एक छोटी सी रैली मुकर्रर की है जिनका मुतालबा सिर्फ यही है कि इलेक्शन हो के रहेंगे और इलेक्शन होने चाहिए। देखते हैं कि हुकूमत इस पर किस तरह से अमल दरामद करवाती है और चीफ जस्टिस का किस तरह से साथ देती है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।